नमस्कार, मैं लोकेश वर्मा और आज आप सुन रहे हैं एक कॉफी और दो दिल की वही कहानी जो एक कप कॉफी की भाप से उठती है और दो धड़कते दिलों के बीच ठहरते ठहरते जीवन बन जाती है। ये सिर्फ प्रेम कथा नहीं, बल्कि यादों, फैसलों, गलतियों और मायनों की कहानी है, जहां एक मुलाकात शहर की भागदौड़ से निकलकर आत्मा के शांत कमरे में पहुंच जाती है। इस एपिसोड में कहानी का सार आपके सामने एक जीवंत ऑडियो फिल्म की तरह खुलेगा, दृश्य, संवाद, संगीत और ठहराव के साथ, ताकि जब आखिर में आप पुस्तक बंद करें, दिल में कुछ खुला रह जाए। एक कॉफी और दो दिल एक समकालीन, भावनात्मक प्रेम कथा का संकलन है, जो छोटे छोटे रोजमर्रा के क्षणों में प्रेम की असली अर्थवत्ता खोजती है। एक कप कॉफी की भाप, खिड़की पर गिरती हल्की बारिश, डायरी के मोड़े हुए पन्ने और कैमरे में कैद कैंडिड मुस्कानों के बीच यह कथा धीरे धीरे अपना घर बनाती है। कहानी का केंद्र ये विचार है कि प्रेम अचानक किसी बड़े शोर की तरह नहीं आता, वो आदतों की तरह आता है, चुप्पियों में अर्थ लेकर आता है और गलतियों के बीच भी लौटकर आने की गुंजाइश बचाए रखता है। लेखक प्रेम को सिर्फ इजहार में नहीं, बल्कि धैर्य, ध्यान, देखभाल और सतत प्रयास में देखता है। यही वजह है कि हर अध्याय किसी भावनात्मक बीट की तरह महसूस होता है, जो मिलकर एक पूर्ण राग रचते हैं। कथा की शुरुआत लखनऊ के एक आरामदायक कैफे से होती है, जहां मानव अपने अकेलेपन और अधूरेपन के साथ कॉफी के एक कप के सामने बैठा है और अपने फोन में कियारा के साथ की तस्वीरों में लौटता है। कैफे की चौथी मेज, हल्का संगीत और बारिश का मौसम उसके भीतर यादों का दरवाजा खोलते हैं। वह डायरी में लिखता है कि कॉफी से ज्यादा महसूस होता है तुम्हारा प्यार, और यहीं से शीर्षक एक कॉफी और दो दिल अर्थ पाता है। दो दिल, एक कप और अनकहे जज्बात जो दूरी में भी अपना बयान ढूंढ लेते हैं। शुरुआती दृश्य ये स्थापित करते हैं कि प्रेम केवल साथ रहने की भौतिक निकटता नहीं, बल्कि साझा स्मृतियों की निरंतरता भी है, जो बिखरती नहीं, टिकती है। घरेलू जीवन में प्रवेश करते ही कथा प्रेम की वास्तविक परीक्षाओं को सामने लाती है। ऑफिस की थकान, देर से घर वापसी और प्रतीक्षा से जन्मा रूठापन, कियारा का तिक्त स्वर और मानव की चुप स्वीकारोक्ति ये बताती है कि रिश्तों में अपेक्षाएं जितनी स्वाभाविक हैं, उतनी ही संवेदनशील भी है। मानव शब्दों से आगे बढ़कर एक चिट्ठी लिखता है। वो कहता नहीं, जताता है कि कियारा के बिना घर, नींद, भोजन और खुशियाँ सब अधूरी है। चिट्ठी का ये उपकरण कथा में बार बार आता है। लिखित स्वीकारोक्ति संवाद का दूसरा नाम बनती है और मन की दूरी को पाटती है। रात और सुबह के अध्याय भावनात्मक संक्रमण को कुशलता से दिखाते हैं। रात की स्तब्धता, भजन के सुर और डायरी की आत्मवार्ता, ये सब मिलकर प्रेम के भीतर आत्मस्वीकृति और संयम को जन्म देते हैं। सुबह की रोशनी के साथ पात्र ये समझ बनाते हैं कि प्रेम अपनी जिद छोड़ने की कला भी सिखाता है। सराहना को अभ्यास बनाना और अपेक्षाओं को वास्तविकता के अनुरूप ढालना ही स्थिरता का मार्ग है। यहाँ लेखक संकेत देता है कि रिश्ता तब परिपक्व होता है जब दोनों अपनी अपनी असुविधाओं के साथ उपस्थित रहना सीखते हैं। कथा का मध्यम हिस्सा उनके साझा रीतियों, गीतों, प्लेलिस्ट, रसोई में नृत्य और बहसों से भरा हुआ है। गानों पर मतभेद, सूफी बनाम रोमांटिक बाहरी तौर पर मामूली है, पर भीतर से ये प्रश्न है, क्या आनंद साझा किया जा सकता है, या प्रेम का अर्थ है कि प्रेमी दूसरे के स्वाद में स्वयं को विस्तार दे। मानव कियारा की पसंदीदा धुनें चलाता है। कियारा सूफी के वादे करती है। चुनना छोड़कर दोनों मिलकर रचना करने लगते हैं। ये रूपक बताता है कि समझौता त्याग नहीं, एक दूसरे के सुख में भागीदारी का दूसरा नाम है। फिर आती है अधूरे संदेशों, गलत समझे गए वाक्यों और संप्रेषण की कमी से उपजी वह दूरी जो अच्छे-भले रिश्तों को भी डिगा देती है। एक ही बात गलत समय और गलत टोन में कही जाए तो पटरियां बदल जाती हैं। यही वो मोड़ है जहां कथा अपनी परिपक्वता दिखाती है। दोनों के भीतर जलते प्रश्न, क्या ये रिश्ता बच सकता है, धीरे धीरे उत्तर नहीं, उपस्थिति की ओर ले जाते हैं। कथानक यहाँ सीख देता है कि प्रेम को रोज की रोटी की तरह सेंकना पड़ता है। समय, संवाद
और सहानुभूति तीनों की आंच पर। सालगिरह का अध्याय गतिरोध के बाद आशा का सधी हुई प्रस्तर सीढ़ी है। दिन भर का मौन रात में एक खुले छत, मोमबत्तियों की लौ, रेड वेलवेट केक और हाथ से लिखे नोट में बदल जाता है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, यह वाक्य संबंध की रीढ़ बनता है, क्योंकि इसमें वादा, कृतज्ञता और याद की स्थायित्व तीनों एक साथ उपस्थित है। कंधे पर सिर टिकना यहाँ केवल हावभाव नहीं, भरोसे की पुनर्स्थापना का संकेत है। ऊब वाले छुट्टी के दिन का अध्याय दिखाता है कि सामान्यता भी स्मृति बन सकती है, यदि साथ का भाव मौजूद हो। बिरयानी की खुशबू, बारिश में भीगने का नखरा और लौटकर गर्म कॉफी पूरा क्रम बताता है कि उत्सव के लिए असाधारण अवसर नहीं, असाधारण दृष्टि चाहिए। थकान और उलझन के बीच ये स्वीकार करना कि सादा भी खास हो सकता है, कथानक के मूल आग्रहों में से एक है। बीमारी और देखभाल के अध्यायों में कथा प्रेम का असली व्याकरण खोलती है। बुखार, बेचैनी और झुंझलाहट सबके पार माथे पर ठहरती हथेली, समय पर दवा और अदरक इलायची की भाप रिश्ते की अनकही भाषा बन जाती है। बीमारी के बाद दोनों नियम तय करते हैं, छोटी गांठें वही खोलनी है, सरप्राइज रिवाज बनेंगे, शिकायतें समझ में घुलेंगी। यहाँ लेखक स्पष्ट करता है कि स्थिर प्रेम बड़े आयोजनों से नहीं, छोटे सतत कर्मों से बनता है। संकलन के शेष हिस्सों यादगार संदेशों, एक दूसरे के लिए लिखे गए नोट्स, प्रेमंगमों और हमारी सबसे खूबसूरत याद में वही केंद्रीय मंत्र बार बार स्वर बदलकर लौटता है। संयोग से मिलना संभव है, पर टिकना चयन है। संवाद जरूरी है, पर कई बार मौन ही सबसे मुखर भाषा बनता है। और यादें बोझ नहीं, ईंधन है जो वर्तमान को दिशा देती है। यही कारण है कि कॉफी, बारिश और कैंडिड तस्वीर जैसी वस्तुएं प्रतीक बनती हैं। वे कहानी को स्थानीय भी बनाती हैं और सार्वभौमिक भी, ताकि पाठक अपने जीवन के पन्नों को इसमें पहचान सके। यदि कथा को एक भावनात्मक चाप में रखा जाए तो शुरुआत हल्की, सुगंधित और उम्मीद से भरी है, कॉफी की पहली भाप की तरह। मध्यांश में गति धीमी, गहरी और ईमानदार होती जाती है, जहाँ थकावट अर्थ के लिए जगह बनाती है और गलतफहमियां आत्मपरीक्षण का कारण बनती है। अंतिम चरण शांत, ठहरा और उजला है। प्रेम उत्तरों की सूची नहीं, उपस्थिति का साहस है। साथ होना एक कौशल है, जिसमें बोलना, रुकना और केवल थामे रहना तीनों सही समय पर सीखे जाते हैं। शिल्प की दृष्टि से लिखावट सिनेमाई है। दृश्य फ्रेमिंग, हल्की रोशनी और साउंडस्केप संकेत पाठ में सूक्ष्मता से गूंथे हैं, जिससे दृश्य मन में चलने लगते हैं। अध्याय छोटे छोटे भावबीट्स के रूप में रचे गए हैं, इसलिए पाठक बिना थके एक बीट से दूसरे बीट की नदी पार कर सकता है। संवाद न्यून, संकेत अधिक, यह संयम संबंधों की परिपक्वता को उभारता है और पाठक को सहलेखक की तरह अर्थ बुनने का अवसर देता है। थीमगत स्तर पर पुस्तक 3 प्रमुख प्रश्नों से जूझती है। पहला, संयोग बनाम चयन। क्या मुलाकातें नियति हैं या हमारा निर्णय? पुस्तक कहती है आरंभ संयोग हो सकता है, पर टिकना चयन है। दूसरा, संवाद बनाम मौन। क्या सब कुछ कहना आवश्यक है या अनकहा भी पर्याप्त हो सकता है? यहाँ अनकहा केवल चुप्पी नहीं, इशारों की बोलती दुनिया है। तीसरा, स्मृति बनाम वर्तमान। यादें आगे बढ़ने के ईंधन हैं, बशर्ते उन्हें वर्तमान का विकल्प न बनने दिया जाए। इन सबके भीतर छिपी केंद्रीय सीख सरल है, प्रेम को प्रतिदिन जीना पड़ता है। वह किसी एक बड़े इवेंट का पुरस्कार नहीं, छोटे सतत कर्मों का समुच्चय है। किताब का असर इसलिए टिकता है कि ये प्रेम को बड़े दृश्य से खींचकर छोटे कमरों में रख देती है। रसोई, बालकनी, चौथी मेज और डायरी के पन्ने। पाठक देखता है कि वही असल नाटक होता है, जहाँ ध्वनि हल्की है और अर्थ गहरे। वही तय होते हैं वे छोटे अनुबंध जो मुश्किल दिनों में संभाल लेते हैं। आखिर में शीर्षक अपनी परतें खोल देता है। एक कॉफी और 2 दिल, केवल कॉफी, कैफे और रोमांस नहीं। ये उस अभ्यास का रूपक है जिसमें 2 दिल रोज रोज एक ही मेज पर बैठकर नया भरोसा सीखते हैं। इस टेक्सटुअल सार का उद्देश्य कहानी की भावात्मक आत्मा, शैलीगत पहचान
और थीमगत केंद्र को एक सतत प्रवाह में समेटना है, ताकि श्रोताओं तक ये बोध साफ पहुंचे कि प्रेम किसी एक सही वाक्य का नाम नहीं, वो सही इरादे और स्थायी उपस्थिति का नाम है। जो श्रोता शांत, आत्मनिरीक्षी प्रेम कथाओं के रसिक हैं, जहाँ शोर कम और संकेत अधिक हैं, उन्हें यह पुस्तक भीतर तक छुएगी, क्योंकि यह उनके अपने जीवन के छोटे बड़े पलों को नई भाषा देती है। अंत में एक विनम्र अपील, यदि इस सार संक्षेप ने आपके भीतर को छुआ है, तो पूर्ण पुस्तक एक कॉफी और 2 दिल अवश्य पढ़ें, उसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाए और अपनी ईमानदार समीक्षा के माध्यम से इस यात्रा को आगे बढ़ाए। आपके पढ़ने से, आपके सुझावों से और आपके समय से इस कहानी की रोशनी और दूर तक जाएगी।